सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज हम जिस पद का गान करेंगे वो हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की लीला माधुरी का अत्यंत मधुर पद है, जिसमें श्याम सुंदर की मनिहारिन लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन है। तो जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा लीला का वर्णन इस पद में है, पद के साथ साथ मैं व्याख्या भी करती जाऊंगी। आप उन्हीं भावों के अनुरूप उस लीला का चिंतन करते हुए, रूप ध्यान करते हुए इस लीला का आस्वादन करेंगे। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। किशोरी जी ने मान किया है, रूठ गई है। क्यों मान क्यों किया है? कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। दोनों का अंतःकरण भी एक है, तो वहां कोई झगड़ा नहीं हो सकता। अरे झगड़ा तो जहां भगवत प्राप्ति होती है वहीं समाप्त हो जाता है। राग और द्वेष ये दोनों चीजें हमारे माया के क्षेत्र में रहती हैं। राग और द्वेष ये दोनों माया के एरिया में रहते हैं, और जब तक किसी जीव को भगवत प्राप्ति न हो जाए, उसकी माया निवृत्ति न हो जाए, तब तक ये दोष सदा रहेंगे। हाँ, साधनावस्था में ये दोष केवल दब सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते। राग मतलब प्रेम, और द्वेष यानी दुश्मनी। तो जब कभी राग का एटमॉस्फेयर मिला तो राग बढ़ गया,
द्वेष का एटमॉस्फेयर मिला तो द्वेष बढ़ गया। लेकिन रहेंगे सदा, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। जब तक रहेंगे दोनों रहेंगे साथ, और जब जीव को भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति जब होती है, आत्यंतिक माया निवृत्ति, तब ये दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम, फिर लौट कर नहीं आ सकते कभी। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति से पहले माया के क्षेत्र में ये राग द्वेष रहते हैं, झगड़ा हुआ करता है। लेकिन जब भगवत प्राप्ति हो गई तो वहां ये झगड़ा समाप्त हो जाता है। फिर भगवत प्राप्ति के भी बाद, भगवत प्राप्ति की जो अंतिम क्लास है, यानी महापुरुषों की भी जो अंतिम क्लास है, वहां पर है ललिता, विशाखा इत्यादि। और उनसे भी जो परे हैं किशोरी जी, वहां भला झगड़ा कैसे हो सकता है? वहां तो प्रश्न ही नहीं, वहां पर क्यों लग ही नहीं सकता। और फिर राधा कृष्ण दोनों एक हैं। तो जब दोनों एक ही हैं तो अपने आप से मान करने का, रूठने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ये कैसे संभव है? अपने आप से कोई कैसे झगड़ा करेगा? लेकिन फिर भी मान वहां क्षण क्षण में हो रहा है। देखिए, जहां पर जीव को भगवत प्राप्ति होती है, वहां उसे प्रेमा भक्ति मिलती है। इससे पहले दो भक्तियां हैं, साधना भक्ति और दूसरी है भाव भक्ति। ये दोनों भक्ति हमारे करने वाली हैं, जो हमको करनी है, करनी पड़ेंगी। चाहे हम आज कर लें या 1000 जन्म बाद करें या 1,00,000 जन्म बाद करें, और या फिर कभी ना करें, अगर 84 लाख में ही घूमने का शौक है हमको। साधना भक्ति मतलब अधिक परिश्रम करने पर भी मन कम लगे, वो साधना भक्ति की अवस्था है। और थोड़ा सा ही एटमॉस्फेयर मिलने पर मन लगने लगे, ये भाव भक्ति है। मन लगाना ये साधना भक्ति, और लगने लगना ये भाव भक्ति। भाव भक्ति के कई अनुभाव होते हैं, और इसके बाद जब भाव भक्ति परिपक्व हो गई तो जीव को भगवत प्राप्ति होती है। उस समय गुरु कृपा द्वारा प्रेमा भक्ति मिलती है। अब इस प्रेमा भक्ति से और एक क्लास आगे स्नेह भक्ति आई। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, और इसके एक क्लास और आगे है मान भक्ति। यहां पर भगवान भक्त को मान का रस देते हैं। मान भक्ति में भक्त और भगवान ये दो पर्सनैलिटी हैं। तो देखिए, संसार में जिन दोषों के विषय में हम सुनते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सारे दोष
दिव्य भी होते हैं, एक हमारे माइक एरिया में होते हैं और दिव्य दोष भी होते हैं दिव्य जगत में। तो पर्सनैलिटी के अनुसार ही इन दोषों के विषय में समझना चाहिए। तो भक्त और भगवान के बीच में भी रूठना मनाना होता है, लेकिन ये रूठना संसार जैसा नहीं होता। हमारे संसार में तो झगड़ा होता है, रूठना होता है स्वार्थ हानि में। एक बच्चे को रसगुल्ला दिया, दूसरे को आपने नहीं दिया, वो रूठ गया, मूड ऑफ हो गया। पति ने पत्नी से कोई डिमांड की, पत्नी ने वो डिमांड पूरी नहीं की, उसका मूड ऑफ हो गया, रूठ गया। तो यहां पर तो स्वार्थ हानि में झगड़ा होता है, रूठना होता है, लेकिन उस दिव्य ईश्वरीय जगत में वहां पर स्वार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं। वहां पर तो मान का दिव्य विलक्षण रस प्रदान करने के लिए मान होता है। योग माया की शक्ति से भगवान मान का विलक्षण रस भक्त को प्रदान करते। जब मान नहीं है, वो रस और मान के बाद का रस, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मान से पहले प्रियतम को देखा तो जो रस मिला, और उसके बाद जब मान किया और रूठ कर फिर मान गए, मान भंग हुआ, तब प्रियतम को देखा तो अब रस की वृद्धि हो गई, अब वो विलक्षण रस मिल रहा है। इसीलिए योग माया शक्ति से मान का दिव्य विलक्षण रस भगवान इस मान भक्ति में भक्त को प्रदान करते हैं। अब इस मान भक्ति के बाद प्रणय भक्ति आती है। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, अब इसके बाद आई प्रणय भक्ति, इसके बाद राग भक्ति, उसके बाद अनुराग भक्ति, अनुराग के बाद भावावेश भक्ति, और भावावेश के बाद अंतिम क्लास है राधा महाभाव, जिस स्थान पर किशोरी जी मान करती। यानी आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि ये संसारी झगड़े की तरह झगड़ा है या रूठना मनाना है, मैं केवल इतना सा इशारा कर रही हूं। तो किशोरी जी ने मान किया, कारण कुछ नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, अपने आप में क्या झगड़ा होगा, वो अलग पर्सनैलिटी है ही नहीं। लेकिन फिर भी मान यहां क्षण क्षण होता है। तो किशोरी जी ने मान किया, कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कारण सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। क्यों मान किया है? राधा कृष्ण दोनों खड़े हुए हैं और किशोरी जी श्याम सुंदर के वक्षस्थल में निगाहें लगाए हुए हैं, वक्षस्थल की ओर देख रही हैं, और ठाकुर जी के वक्षस्थल में अपना प्रतिबिंब किशोरी जी को दिखाई पड़ा। प्रतिबिंब, परछाई, जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं, ऐसे ही अपना प्रतिबिंब किशोरी जी को दिखाई पड़ा ठाकुर जी के वक्षस्थल में। और बस मान कर लिया। उन्होंने सोचा, अरे इनके वक्षस्थल में तो कोई और स्त्री है, और इसी बात पर मान कर लिया। अब बताइए, ऐसा मान तो
संसार में भी किसी ने नहीं किया आज तक। ऐसा मान कोई करता है इस बात पर? ये भी कोई बात हुई? और किशोरी जी, अरे महापुरुष ही सर्वज्ञ हो जाता है, ललिता विशाखा इत्यादि सब सर्वज्ञ हैं, फिर किशोरी जी ऐसा मान करें? उनकी स्वामिनी ललिता विशाखा की भी जो स्वामिनी है, हाँ, उन्होंने ऐसा मान किया क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि ये मेरी परछाई मैं देख रही हूं, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। और उसको दूसरी स्त्री समझ करके किशोरी जी ने मान कर लिया। अब देखिए ऐसा मान, अरे संसार में ही जो तत्वज्ञ होता है, और तत्वज्ञ को भी छोड़िए, साधारण साधक भी कोई है, सामान्य साधक, वो भी इस बात को समझता है कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के तो अनंत प्रेयसियां हैं, अनंत दास हैं, वो सबके हैं, समस्त जीवात्माओं की आत्मा है श्री कृष्ण। अब अगर कोई ये मान करके उनसे प्रेम करने चले कि वो तो बस मेरे ही हैं, या जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो फिर बाकी सारी प्रेयसियों को वो छोड़ देंगे, केवल हम ही उनके रहेंगे, ऐसी मूर्खता की बात तो कोई भी नहीं सोचता, साधारण साधक भी नहीं सोचता। बल्कि वो और जीवों को भी ठाकुर जी की ओर ले जाने के लिए, उनकी प्रेयसी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। देखिए हमारे जितने भी सत्संगी हैं वो सब क्या प्रयास करते हैं। कोई भी हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, हमारी सहेली है, पड़ोसी है, तो सबका मन करता है कि इसको भी आश्रम में ले जाएं, ये भी महाराज जी का सत्संगी हो जाए, इसका भी भगवत प्रेम बढ़ जाए, ये भी ठाकुर जी की प्रेयसी हो जाए। कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि क्यों ले जाएं, केवल हम ही रहेंगे। और हम अपनी तरफ से प्रयास न भी करें और तब भी अपने आप भी कोई वहां पर आ रहा है संस्कार वश, भगवत कृपा वश, तो हम बुरा तो नहीं मानते कि ये और भक्त क्यों बने जा रहे हैं, भीड़ क्यों बढ़ रही है, 10 से 11 भक्त क्यों हो गए, अरे अब तो फिर 11वीं बार में हमारा नंबर आएगा, हमारी ओर देखेंगे गुरुजी, अब तक तो 10वीं बार में ही आ जाता था नंबर। तो ऐसी मूर्खता की बातें तो साधारण साधक भी नहीं सोचता। तो फिर किशोरी जी इस प्रकार अपना ही प्रतिबिंब देखकर मान करें? हाँ, क्योंकि ये लीला जगत है, इसीलिए वहां पर हमारी माइक बुद्धि का प्रवेश नहीं, कोई तर्क वितर्क कुतर्क वहां काम नहीं करेगा, ये केवल रस लेने का जगत है, सोचने विचारने का जगत नहीं है, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। तो किशोरी जी ने मान किया और ठाकुर जी मनाने का प्रयास करना चाहते हैं, क्षमा याचना करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रवेश ही नहीं मिला किशोरी जी के दरबार में। इतना भयंकर मान कर लिया किशोरी जी ने कि गेट पर पहरा कर दिया, सखियों को खड़ा कर दिया कि अंदर ना आने पाए वो लंपट। इतना गुस्सा। गुस्से के कई प्रकार होते हैं संसार में भी। देखिए, एक गुस्सा तो इस प्रकार का होता है कि कोई झगड़ा हुआ, बोलचाल बंद हो गई, उसी घर में रह रहे हैं, सामने चल फिर रहे हैं, काम सब हो रहे हैं, लेकिन स्त्री पति बात नहीं करते,
पति आया और तनख्वाह ला करके मुंह उधर करके पत्नी को ऐसे पकड़ा देता, और या फिर पत्नी खाना लेके आई, मुंह दूसरी तरफ करके उसने खाना पकड़ा दिया। और एक गुस्सा ऐसा भी होता है कि जिस कमरे में पति बैठा है वहां स्त्री नहीं जाएगी, या जिस रूम में स्त्री बैठी है वहां पति नहीं जाता। तो झगड़े के भी तमाम क्लास हैं गुस्से के। यहां पर किशोरी जी का मान ऐसा है, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गेट पर पहरा कर दिया, सखियों को खड़ा कर दिया कि वो अंदर ना आने पाए। अब ठाकुर जी परेशान हैं। अरे वो ये कहना चाहते हैं किशोरी जी से कि आपको गलतफहमी हुई है, कंफ्यूजन था केवल आपका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये कहने का भी अधिकार नहीं। वहां पर मुकदमा दायर होने से पहले ही फैसला हो गया। अब ठाकुर जी परेशान कि क्या किया जाए। अब सखियों के पास गए हेल्प के लिए, लेकिन जैसे ही सखियों के पास पहुंचे तो सखियों ने भी मुंह मोड़ लिया, ठाकुर जी की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि किशोरी जी ने सखियों को भी ऑर्डर कर दिया है कि अगर उससे किसी ने बात भी की तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। सखियां भी डरी हुई हैं। अरे ठाकुर जी चाहते हैं कम से कम इतना तो बता दिया जाए कि किशोरी जी ने क्या कहा है, लेकिन वो भी बताने को तैयार नहीं, क्योंकि उतनी भी बात अगर की जाएगी तो अपराध हो जाएगा, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। आज्ञा ये मिली है कि बात करनी ही नहीं। अब ठाकुर जी परेशान हैं, निरवलंब हो गए कि क्या किया जाए। सखियों से हेल्प चाहते हैं, लेकिन वो किशोरी जी की पार्टी की हैं, इस समय उनको आज्ञा मिली है, इसीलिए वो भी बात करने को तैयार नहीं। तो अब ठाकुर जी परेशान हैं। अब उनको एक तरकीब सूझी, जब बहुत परेशान हुए, कोई हेल्प सखियों से भी नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ही भेष बदलकर किसी प्रकार किशोरी जी के महल में प्रवेश पाना है, उन तक पहुंचना है। तो मनिहारिन का भेष बनाया। मनिहारिन यानी चूड़ी बेचने वाली, चूड़ी बेचने वाली बन गए ठाकुर जी, मनिहारिन बन गए। पूरा सोरह श्रृंगार उसी प्रकार से किया, और केवल श्रृंगार ही नहीं, नाम भी बदल लिया। अपना नाम रख लिया श्याम सखी, श्याम सुंदर के बजाय श्याम सखी रख लिया। आज भी तमाम गांवों में ऐसा ही होता है कि किसी प्रसंग के अनुसार नामकरण किया जाता है। जैसे कोई लड़की काली है तो उसका नाम कल्लो रख दिया गया, कोई मंगल को पैदा हुई तो उसका नाम मंगली रख दिया जाता है। दिनेश, रमेश, सुरेश इत्यादि नाम नहीं रखे जाते। तो इसीलिए ठाकुर जी ने भी अपना नाम श्याम सखी रख लिया, ताकि वो फब भी जाए कि हाँ ठीक है, सांवरी है, इसीलिए इसका नाम श्याम सखी रख दिया गया होगा। और अच्छे क्लास की चूड़ियां भी खरीद ली, और तमाम हिसाब बिठाया। मनिहारिन जैसा ज्ञान तो उनके पास है ही है, तो तमाम बातें जो एक ओरिजिनल मनिहारिन में होती हैं, उन सारी बातों को ठाकुर जी ने बड़ी ताकत से अपनाया कि बिल्कुल मनिहारिन लगे, और चाल भी बदल ली अपनी। वरना ठाकुर जी की चाल तो वो तो चंचल है ना, लड़कों से भी अधिक चंचल है उनकी चाल। लेकिन यहां पर उनको धीरे धीरे चलना है, गजगामिनी बनना है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। तो ठाकुर जी ने अपनी चाल को भी बदला।
और धीरे धीरे चलते हुए, आवाज लगाते हुए किशोरी जी के महल तक पहुंचे और किसी प्रकार उनको प्रवेश मिल भी गया। यहां पर किसी को डाउट नहीं हुआ, क्योंकि किशोरी जी भी परेशान थी। जब कोई व्यक्ति रूठता है तो रूठने वाला भी उतना ही परेशान रहता है जितना मनाने वाला। दोनों पार्टी परेशान रहती और अपना मन किसी प्रकार से बहलाने का प्रयास करते। तो उस समय कोई पिक्चर विक्चर तो थी नहीं। आजकल तो किसी का मूड ऑफ हुआ, चलो फिल्म देखने चलते हैं, कोई क्लब में चला गया, कोई कहीं चला गया। किशोरी जी ने मन बहलाने के लिए सोचा, अरे चूड़ी बेचने वाली आई है, चलो उसी को अंदर बुला लेते। तो किशोरी जी ने बुला लिया। ठाकुर जी पहुंच गए, मनिहारिन कोई आई है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ। अब किशोरी जी बैठी हैं चूड़ी पहनने के लिए और ठाकुर जी भी बैठे हैं चूड़ी पहनाने के लिए। गर्दन नीचे है और घूंघट लगाए हुए हैं ताकि कोई उनको पहचान न सके। अब इसके आगे चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चूरिया पहिरावती। श्याम सखी अति, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चूरिया पहिरावती। तो अब चूड़ियां पहनाने का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। वो सब क्रियाएं होंगी जो चूड़ी पहनाते समय होती हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को चूड़ी पहनाने की भूमिका में ही 1 घंटा लग गया, अरे चूड़ी पहनाने में कुछ तो समय लगता ही है। सबसे पहले वो मनिहारिन चूड़ी पहनाने वाली क्या करती है, जिसको चूड़ी पहनाना है उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के और हाथ को दबाना प्रारंभ करती है। इसको ब्रज भाषा में कहते हैं चापना, ताकि वो हाथ मुलायम हो जाए, चूड़ी को आसानी से पहनाया जा सके। तो ठाकुर जी ने भी कहीं पे देखा था कि वो मनिहारिन ऐसा करती है, तो उन्होंने भी सबसे पहले किशोरी जी का कर कमल अपने हाथ में लिया और उसको दबाना प्रारंभ कर दिया। वो अभी केवल रिहर्सल कर रहे हैं,
कोई एक्सपर्ट तो है नहीं चूड़ी पहनाने में, लेकिन जिसकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है वो कोई भी काम कर लेता है। तो ठाकुर जी ने देखा हुआ तो था ही कि मणिहारिन ऐसा करती है, इसीलिए किशोरी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के दबाना प्रारंभ किया। तो अभी किशोरी जी का दर्शन नहीं मिल रहा है, घूंघट में है मणिहारिन और बहुत सावधानी से बैठी है कि किसी प्रकार मेरी पोल खुल न जाए। दर्शन नहीं मिला लेकिन स्पर्श मिल रहा है किशोरी जी का और दबाने को भी मिल रहा है। तो जब अपने प्रिय का कोई विषय मिलता है प्रेमी को तो प्रेम बढ़ने लगता है, ये नियम है, नेचुरल है। कोई भी विषय मिला अपने प्रिय का तो प्रेम बढ़ने लगा। तो किशोरी जी का दर्शन तो नहीं मिल रहा है लेकिन उनके हाथ का स्पर्श मिल रहा है। हाथ को हाथ में लिया और दबा भी रहे हैं। तो जब ये विषय ठाकुर जी को मिला तो प्रेम तो भीतर है ही, वो प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन ठाकुर जी ने उस प्रेम पर कंट्रोल किया, क्योंकि प्रेमियों का स्वभाव ही होता है, एक तो वो अपने प्रेम को छिपाते हैं, जल्दी से आउट नहीं होने देते। तो एक तो इस कारण से भी गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वो उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उसको छिपाते हैं। और दूसरी बात, फिर इस समय उनको डर भी है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए, नहीं तो पता नहीं क्या दुर्गति होगी, भविष्य भी मेरा खतरे में पड़ जाएगा। डरे हुए भी हैं। इस कारण से भी ठाकुर जी ने अपने प्रेम पर कंट्रोल किया। वो प्रेम जो बढ़ने लगा था, लेकिन चूंकि ठाकुर जी में कंट्रोल करने की पावर भी है बहुत बड़ी, इसीलिए ठाकुर जी ने अपने उस प्रेम पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन इतनी अकल वो नहीं लगा सके कि किशोरी जी के हाथ को दबाने की क्या आवश्यकता है। अरे संसार में तो कोई मणिहारिन, वो तो चूड़ी पहनाते समय हाथ को इसलिए दबाती है क्योंकि संसारी स्त्रियों के हाथ वो संसार का काम करते करते कड़े हो जाते हैं, तो उसको दबाने से वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, ताकि चूड़ी आसानी से चढ़ सके कलाई तक, इसीलिए हाथ दबाया जाता है। लेकिन संसार में भी राजा महाराजाओं के यहाँ जो स्त्रियां होती हैं, महारानी है, राजकुमारी है, उनके हाथ संसार में भी कोमल होते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। और फिर महालक्ष्मी का हाथ भी, जिनके आगे मात खा जाए, इतने सुकोमल किशोरी जी के हाथ, उनको भला दबाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ठाकुर जी सोचा कि अगर मैं हाथ नहीं दबाऊंगा तो फिर कहीं किसी को डाउट ना हो जाए कि ये कैसी मणिहारिन है, अरे ये तो आते ही बस सीधे चूड़ी हाथ में डालने लगी, तो किसी को डाउट ना हो, इसीलिए ठाकुर जी ने ऐसा किया। ये बात उनके मस्तिष्क में ही नहीं आई कि अरे किशोरी जी को पहले भी जब किसी ने चूड़ी पहनाई होगी तो उस मणिहारिन ने भी किशोरी जी के हाथ को नहीं दबाया होगा, क्योंकि उनका हाथ इतना अधिक कोमल है। खैर, जब ये बात माइंड में नहीं आई या उनको डाउट रहा कि मुझ पर कोई डाउट ना करे, इसीलिए किशोरी जी के कर कमल को सबसे पहले उन्होंने दबाना प्रारंभ किया। और किशोरी जी ने इसको ज्यादा मार्क किया भी नहीं, ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि ठीक है, तमाम गंवारिन मणिहारिन ऐसी होती हैं, सभी लोगों को दबाने का उनका अभ्यास होता है, इसीलिए ये मेरे हाथ को भी पहले दबा रही है।
तो न तो किशोरी जी ने ध्यान दिया और सखियों ने भी मार्क नहीं किया विशेष कि ठीक है, ये तमाम औरतों को पहनाते पहनाते ऐसा ही इसका अभ्यास होगा, इसीलिए जल्दबाजी में वो आते ही पहले किशोरी जी के कर कमल को दबा रही है। सखियों ने भी ये सोचा और वो बात वहीं पर दब गई, ज्यादा किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ठाकुर जी ने सबसे पहले इस प्रकार किशोरी जी के कर कमल को अपने कर कमल में लेकर दबाना प्रारंभ किया और साथ में अपने प्रेम पर भी कंट्रोल किया। लली कमल कोमल कर अंगूरीन, 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 चापी सकोरती अति मन भावती, 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 श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। तो ठाकुर जी ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार प्रेम पर कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी प्रेम का पहला लक्षण प्रकट हुआ, अति मन भावती। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब अपने प्रिय का कोई विषय मिलता है प्रेमी को तो बहुत अच्छा लगता है। तो किशोरी जी का करकमल ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिया है, स्पर्श मिल रहा है, उसको दबा भी रहे हैं। तो ऐसा करने से अत्यंत आनंद से युक्त हो गया उनका मन। इसीलिए प्रेम पर कंट्रोल करना चाहते थे, कर रहे थे, उसको दबा रहे थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है किशोरी जी के प्रति। तो कंट्रोल करने के बाद भी चूंकि विषय मिल रहा है लगातार, अगर किशोरी जी का हाथ हाथ में न होता, उसको छोड़ देते, तब तो कंट्रोल कर लेते। लेकिन जब लगातार वो सब्जेक्ट मिल रहा है, हाथ अभी हाथ में ही है, उसको दबा भी रहे हैं,
तो इसीलिए वो स्पर्श पाकर के प्रेम और अधिक बढ़ा। तो ठाकुर जी कंट्रोल नहीं कर पाए और सात्विक भावों के रूप में वो प्रेम प्रकट हुआ। कौन से सात्विक भाव? पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत। ये 3 सात्विक भाव प्रेम के परिवर्धित होने पर प्रकट हुए। पुलक, रोमांचित हो जाना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, तो रोए खड़े हो गए। स्वेद, शरीर से पसीना निकलने लगा। और तीसरा सात्विक भाव कंपन, शरीर कांपने लगा, जैसे मलेरिया के मर्ज में होता है। तो ये 3 सात्विक भाव जब प्रकट होते हैं एक साथ, इनको कहते हैं धूमायित सात्विक भाव। यानी ये अभी केवल प्रेम के धुएं के समान है, तो इस पर प्रेमी लोग कंट्रोल कर लेते हैं। यानी जब वो विषय मिला किशोरी जी का, प्रेम पर ठाकुर जी ने कंट्रोल तो किया, लेकिन इतना कंट्रोल नहीं कर पाए कि वो सात्विक भाव प्रकट ही न हो। वो प्रकट तो हुए, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी ने उन भावों को दबाया। भावों को दबाना ये हल्का फुल्का संसार में भी हम सभी लोग जानते हैं। तो भाव को दबाने में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो भीतर से दबाया जाता है, और एक बहिरंग उपाय भी होता है उनको दबाने के लिए। तो यहां ठाकुर जी ने वो दोनों उपाय किए। एक तो इन भावों को भीतर से भी दबाया और बाहर से भी प्रयास किया। क्या प्रयास किया? हंसी हंसी प्यारी सो बतरावती। वो और अधिक हंस करके किशोरी जी से बातें करने लगे। क्या बात? अरे किशोरी जी, आपकी ये बगीची तो बड़ी सुंदर है, इसमें जो फूल लगे हैं वो भी कितने प्यारे हैं, और आपका महल कितना खूबसूरत है। आपने ये जो बाजूबंद पहने ये कहाँ से बनवाए, ये बड़े अच्छे हैं। इस प्रकार की घरेलू बातें करना श्याम सुंदर ने प्रारंभ कर दिया, ताकि किशोरी जी को कुछ डाउट न हो कि ये क्या हो रहा है इसको। अन्यथा अगर किशोरी जी ध्यान देती, ठाकुर जी एकदम से माइंड डाइवर्ट न करते, उनको बातों में न लगाते, और बाई चांस उनकी निगाह पड़ गई, उन्होंने देख लिया कि अरे ये इसके रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, पसीना क्यों निकल रहा है, ये कांप क्यों रही है, तो उनको कुछ डाउट ना हो जाए। और सखियां भी जब ठाकुर जी ने बात करना प्रारंभ किया किशोरी जी से, तो फिर सखियां भी सारी किशोरी जी की ओर उन्मुख हो गई। जब किशोरी जी उत्तर दे रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, तो सखियां भी सब उनकी ओर देखने लगी। इसीलिए सखियां भी नहीं देख पाई, अन्यथा वो भी तुरंत ये प्रश्न करती कि इस मनिहारिन को अचानक ये हुआ क्या, क्यों कांप रही है, क्यों रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्यों पसीना आ रहा है। अगर वो भी ये मार्क करती और ठाकुर जी अगर कुछ बहाना बनाते, झूठ बोलते, तो कहीं उनका भंडाफोड़ न हो जाए, पोल खुल न जाए, ये डर तो बना ही हुआ है। इसीलिए जल्दी से ठाकुर जी ने अपने उन भावों पर कंट्रोल करके और किशोरी जी से इस प्रकार बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत। पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत। पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत।
पुलक स्वेद तनु थर थर कांपत हसी हसी प्यारी सो बतरावती हंसी हंसी प्यारी सो बतरावती हसी हसी प्यारी सो बतरावती हंसी हंसी प्यारी सो बतरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानुलली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने चालाकी की, किशोरी जी से हंस हंस कर अन्य बातें करना, घरेलू बातें करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सखियों का, किशोरी जी का माइंड डाइवर्ट हो जाए और तब तक मैं अपने इन भावों पर कंट्रोल कर लूं। तो इसमें वो सफल हुए भी, पुलक को भी दबाया, स्वेद को भी दबाया, उस पर भी कंट्रोल किया, और तीसरा सात्विक भाव कंपन, उस पर भी कंट्रोल किया। लेकिन कंट्रोल करने के बाद फिर ठाकुर जी का प्रेम और अधिक उमड़ा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उनको किशोरी जी का सब्जेक्ट लगातार मिल रहा है। अगर वो हाथ छोड़ देते तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जब हाथ अपने हाथ में लिए हुए हैं और उसको दबा भी रहे हैं, और हाथ को कैसे छोड़ देते? अरे अगर हाथ छोड़ देते किशोरी जी का तो फिर क्वेश्चन हो जाता कि क्या हुआ इस मनिहारिन को, ये तो चूड़ी पहनाने आई है, हाथ छोड़कर क्यों बैठ गई? फिर प्रश्न होगा। इसीलिए न तो वो हाथ छोड़ सकते हैं, और जब हाथ हाथ में लिए हुए हैं तो फिर वो प्रेम और अधिक बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करें कैसे? तो क्योंकि लगातार वो सब्जेक्ट मिल रहा है, इसीलिए और जोर से उमड़ा ठाकुर जी का प्रेम। इसीलिए अब उमड़ने पर क्या हुआ? देखिए, अभी जो 3 सात्विक भाव मैंने आपको बताए, स्वेद, पुलक और कंप, ये धूमायित सात्विक भाव हैं। इन पर जब कोई कंट्रोल नहीं कर पाता तो इससे आगे फिर ज्वलित सात्विक भाव प्रकट होते हैं। 5 से 7 भाव उसमें प्रकट होते हैं ज्वलित भाव में, और इस पर भी जब कोई कंट्रोल करने में समर्थ नहीं होता तो दीप्त सात्विक भाव प्रकट होते हैं। ये 6-7 सात्विक भाव होते हैं, एक साथ इनका उद्रेक होता है, और जब इस पर भी कोई नहीं कंट्रोल कर पाता तब उद्दीप्त सात्विक भाव प्रकट होते हैं। और जब
वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जब उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, तब मूर्छा होती है। तो ठाकुर जी इन 3 धूमायित सात्विक भावों के बाद प्रेम उमड़ने पर सीधा मूर्छा की अवस्था में पहुंच गए। अब ये मूर्छा महापुरुषों की भी कई प्रकार की होती है। समाधि की अवस्था, कुछ मूर्छा, कुछ समाधि की अवस्था का वर्णन इस पद में किया गया है। तो यहां पर ठाकुर जी सीधे समाधि की अवस्था में चले गए। आगे का जो सात्विक भाव है अश्रु, वो अगर प्रकट होते तो आउट ना होते, क्योंकि घूंघट लगाया हुआ है। आंसू आ भी रहे हैं, बह भी रहे हैं, तो कोई उनको देख नहीं सकता था। लेकिन आंसू का नंबर ही नहीं आया, सीधे धूमायित से वो मूर्छा की अवस्था पर समाधि की अवस्था में आ गए। और ये समाधि कैसी है? ऐसी समाधि की अवस्था जिसमें इंद्रियों का सब वर्क होता रहता है। जैसे हम लोग साधारण क्रियाएं करते हैं, हाथ पैर नाक कान इत्यादि हमारी समस्त इंद्रियां कर्म कर रही हैं, इसी प्रकार इस समाधि की अवस्था में वर्क होता है। लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है उसमें, दिव्य अंतर। उसको हम लोग समझ नहीं सकते। अभी केवल मोटी सी बात इतनी सी समझ लीजिए कि जिसमें कुछ याद रहे और कुछ भूल जाए, ऐसी अवस्था। तो ठाकुर जी को ये तो याद रहा कि चूड़ी पहनानी है, इसीलिए चूड़ी पहनाने की क्रिया हो रही है हाथ में। जैसे चूड़ी को ऊपर चढ़ाया जाए, इस प्रकार की एक्टिंग वही हो रही है, क्रिया वही हो रही है। लेकिन चूड़ी नीचे पड़ी है, ये ठाकुर जी भूल गए कि पहले चूड़ी को उठाना है, तब तो हाथ में डालना है। तो बिना चूड़ी उठाए ही और चूड़ी पहनाने की क्रिया ठाकुर जी की होने लगी। जैसे हाथ में चूड़ी है और उसको धीरे धीरे चढ़ा रहे हो, इस प्रकार से करने लगे। अब सखियां कुछ चौकन्नी हुई, उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, इतनी देर हो गई इसको हाथ दबाते दबाते। वो दूर से देख रही थी, लेकिन फिर भी सखियों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लगता है इसको सारा अभ्यास अन्य साधारण स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने का अब तक रहा है, इसीलिए अब भी इसके दिमाग में यही बात है कि किशोरी जी का हाथ मुलायम नहीं हुआ है, इसीलिए ये अब तक किशोरी जी के हाथ को दबाए जा रही है। ज्यादा उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस बार भी ठाकुर जी बच गए। उमग्यो परत प्रेम रस अम्बुधि, 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 बिनु चुरिया बिनु चुरिया चुरियान पिन्हावती, बिनु चुरिया चुरियान पिन्हावती, बिनु चुरिया चुरियान पिन्हावती।
बिनु चुरिया चुरियान पिन्हावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। तो इस प्रकार ठाकुर जी समाधि में चले गए सीधे, और उस समय उनको होश नहीं रहा कि सखियां हैं, देख रही हैं। समाधिस्थ होकर के वो जो स्पर्श मिल रहा है किशोरी जी के कर कमल का, तो बिना चूड़ी उठाए और चूड़ी पहनाने की क्रिया करने लगे। लेकिन थोड़ी देर में ही समाधि से जागृत में आ गए। अब जब जागे, समाधि से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि ये सारी सखियां मुझे देख रही, और अपनी गलती को भी रियलाइज किया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अरे चूड़ी तो नीचे रखी है, उसको तो उठाया नहीं और बिना चूड़ी के ही चूड़ी पहनाने लगा। तो ठाकुर जी ने रियलाइज किया कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, और अब अगर ये लोग क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे थे, इस मनिहारिन को हुआ क्या है, तो मैं कुछ जवाब दूं, कुछ बहाना बनाऊं और मेरी पोल खुल जाए। तो घबरा करके ठाकुर जी ने सोचा कि बात बिगड़ने से पहले ही किसी प्रकार मुझे ये बात बनानी होगी, और दूसरी प्रकार से इनका माइंड डाइवर्ट करना होगा ताकि ये मुझसे सवाल ही ना करें, क्योंकि ये तो ब्लंडर मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है। अरे इतनी देर तो पहले तुम दबाते रहे, और उसके बाद बिना चूड़ी उठाए तुम हाथ में हाथ डाल रहे हो। तो घबरा गए ठाकुर जी और सोचा कि अपनी इस गलती को कैसे ठीक करूं। तो तुरंत एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अब तक जो मैं बात कर रहा था, ये बगीची बड़ी सुंदर है, राजमहल बड़ा सुंदर है, तो अब इन बातों से भी काम नहीं चलेगा कि मैं इनको डाइवर्ट कर पाऊं। तो ठाकुर जी के माइंड में दूसरी तरकीब आई। वो तुरंत उठे, खड़े हुए और अपने आप को संभाल करके बगीची की ओर दौड़े। क्यों? ठाकुर जी ने सुन रखा था कि जो बड़े घरों की स्त्रियां होती हैं राजा महाराजाओं के यहाँ, उनको जब चूड़ी पहनाई जाती है तो फिर कदली दल, केले के जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को हाथ पर रखकर तब चूड़ी पहनाई जाती। वो पत्ते जो पहले पहले निकलते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, तो उनको हाथ पे रखा जाता है ताकि बाई चांस भी अगर कोई चूड़ी टूटे तो उन स्त्रियों को चोट न लगे। तो ये बात ठाकुर जी के माइंड में आई। उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा प्लान है, और तुरंत वहां से खड़े हुए और बगीची सामने थी ही, केले की बगीची, उस ओर दौड़े। अब सखियां फिर देख रही कि अरे इस मनिहारिन को क्या हुआ, चूड़ी पहनाते पहनाते ये अचानक दौड़ क्यों गई। लेकिन सखियां कुछ पूछ ही नहीं पाई, सोच रही थी कि अचानक ये हुआ क्या। और इतने में ठाकुर जी झट से वहां से केले के पत्ते लेकर के आ गए। अपनी गलती को, यानी ठाकुर जी ने
इस बहाने ये दौड़ करके ये जाहिर करना चाहते थे कि हाँ वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं इतनी सुकुमारी राजकुमारी को पहनाने आई हूं चूड़ियां और केले के पत्ते लाना ही भूल गई, बिना उसको रखे ही मैं पहनाने लगी, ये तो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और सखियां भी ये सोचें, उनको भी ये सिद्ध हो जाए कि हाँ हाँ ये कोई ऐसे ही गंवारिन मालिन है, इसको साधारण स्त्रियों को पहनाने का अभ्यास रहा होगा तो भूल गई होगी। और या फिर सखियां ये सोचें कि हाँ इसको भी नॉलेज है, वास्तव में इसने बड़े घरों में भी चूड़ियां पहनाई हैं बड़े घरों की स्त्रियों को, तो इसीलिए इसको नॉलेज है कि उनको चूड़ी पहनाते समय इन केले के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए तुरंत ये दौड़ करके गई है और केले के पत्ते ले आई। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने अपनी भूल को सुधारा। उठी संभारी सुधी देह सांवरी, दौरी बेगी कदली दल लावती। यानी इस बार भी श्री महाराज जी ने ठाकुर जी को बाल बाल बचा लिया। उठी संभारी सुधी देह सांवरी, 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 दौरी वेगी कदली दल लावती, दौरी बेगी कदली दल लावती, दौरी वेगी कदली दल लावती, दौरी बेगी कदली दल लावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। तो ठाकुर जी ने अब तो केले के जो पत्ते तोड़कर लाए, उस पत्ते को किशोरी जी के हाथ पर रखा और अब चूड़ी पहनाना प्रारंभ किया। लेकिन ठाकुर जी एक तो डरे हुए थे और एक प्रेम तो उमड़ ही रहा था भीतर। तो डर के जो लक्षण होते हैं वो भी प्रेम के समान ही होते हैं। देखिए, ये जो सात्विक भाव मैंने बताए प्रेम में उत्पन्न होते हैं, यही सब डर में भी होते हैं। डर में भी व्यक्ति को पसीना आता है, डरकर भी व्यक्ति कांपने लगता है।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सारे लक्षण डर में भी होते। गांव में कोई व्यक्ति जो अधिक डरपोक हो, रात में निकल जाए और कोई सफेद सफेद पेड़ दिखाई दिया तो डर के मारे ये सोचता है ये हाथ दिख रहा है, ये इसका पैर दिख रहा है, ये कोई भूत है, उसी को भूत समझ लेता है। जो अधिक विचार करते हैं इन बातों का, तो रात में भी उस सफेद पेड़ को देख करके भी सोचा भूत है, और भूत भूत करके इतना डर जाता है कि बेहोश भी हो जाता है, यानी मूर्छा आ गई। तो ये सारे लक्षण जो प्रेम के होते हैं, ये डरना, ये स्वेद इत्यादि, ये सब डर में भी होते हैं। तो ठाकुर जी एक तो प्रेम उमड़ रहा है भीतर से, और एक डरे हुए हैं, इसीलिए धरी तर पात चढ़ावत पुनि पुनि, बार बार चूड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेर बेर चूड़ियां चटकावती, बार बार वो चूड़ियां टूट जाती। कोई भी चूड़ी अंगूठे से ऊपर कलाई तक पहुंचती ही नहीं, वो अंगूठे तक आकर के टूट जाती। अगर ठाकुर जी नॉर्मल अवस्था में होते तो कब का चूड़ी पहना चुके होते, लेकिन वो हड़बड़ाहट में है, घबराहट में है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो सखियों को भी रीड कर रहे हैं बार बार कि कोई मुझे ताड़ तो नहीं गया, कि मैं कौन हूं। आंखें नीची हैं, किशोरी जी से निगाहें भी न मिलने पाए, वो भी बचाए हुए हैं कि किसी प्रकार घूंघट उठ न जाए, किशोरी जी पर दृष्टि न पड़ जाए, उनकी दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। सखियों की रीडिंग भी चल रही है साथ साथ कि वो मुझे किस प्रकार से देख रही हैं, क्या सोच रही हैं, और प्रेम भी उमड़ रहा है, उस पर भी कंट्रोल करना है, पोल न खुल न जाए, ये डर भी है। तो ये तमाम बातें जब एक साथ हुई तो बार बार उनकी चूड़ियां टूटने लगी। कोई चूड़ी चढ़ती ही नहीं, कलाई तक जाती ही नहीं। अब ठाकुर जी और डर गए कि ये सखियां क्या सोचेंगी, और सखियां भी घबराई हुई कि किशोरी जी क्या कहेंगी कि अरे तुम लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी इस मनिहारिन की, ये बड़ी सुंदर मनिहारिन है और लगता है बहुत ऊंचे घराने की है और इसको बहुत एक्सपीरियंस है, इसीलिए किशोरी जी ने बुला लिया था अंदर सखियों के कहने पर। तो अब ठाकुर जी डरे हुए हैं कि किशोरी जी ये न कह दें, डांट न दे कि ओ बदतमीज क्या कर रही है इतनी देर से, यहां पे क्या रिहर्सल करने आई है, चूड़ी पहनाना आता नहीं और सबसे पहले यहीं पर आ गई पहनाने के लिए। तो कहीं डांट न पड़ जाए, अरे नौकरों को पड़ जाए, सखियों को पड़ जाए, या मुझे ही डांट दे। सखियों को भी डांट सकती हैं कि क्यों तुमने इसकी इतनी तारीफ की, तुम्हारे कहने से मैंने इसको प्रवेश दिया, और ठाकुर जी को भी डांट पड़ सकती है। तो इसी उधेड़ बुन में चूड़ियों के टूटने से ठाकुर जी और घबरा रहे हैं और नर्वस हो रहे हैं। तो पहले से ही जो रीजन मैंने आपको इतने सारे बताए, उनके कारण चूड़ी टूट रही है, फिर जैसे ही चूड़ी टूटी तो और नर्वस हुए, तो उस नर्वसनेस में और अधिक चूड़ियां टूट रही हैं। इस प्रकार लगातार चूड़ियां टूटती रहीं, कोई चूड़ी पहना नहीं पाए। धरी तर पात चढ़ावत पुनि पुनि, धरी तर पात चढ़ावत पुनि पुनि, धरी तर पात चढ़ावत पुनि पुनि, धरी तर पात
चुरिया चटकावती। बेर बेर चुरिया चटकावती। बेर बेर चुरिया चटकावती। बेर बेर चुरिया चटकावती। तो इस प्रकार जब बार बार चूड़ियां टूटने लगी तो फिर चाहे वो हाथ पर केले का पत्ता हो या रेशमी कपड़ा हो, कुछ भी लगा हुआ हो, बार बार जब एक ही जगह पर चूड़ी टूटेगी तो दर्द तो होगा ही। अरे चाहे वो कोई हो, ठीक है केले का पत्ता होने से ब्लड नहीं निकलेगा, वो थोड़ा अंदर तक नहीं चुभेगी, लेकिन जब बार बार अंगूठे के पास एक ही जगह पर इतनी चूड़ियां टूटी तो किसी को भी दर्द होगा। और फिर महारानी साहिबा, उनको तो थोड़ी सी चोट भी लगे तो दर्द जोर का होता है। इसीलिए पहले तो जब कई चूड़ियां टूटी तो किशोरी जी ने कंट्रोल किया, लेकिन जब और चूड़ियां टूटी एक ही स्थान पर अंगूठे के पास और दर्द हुआ, तो विशेष दर्द होने पर किशोरी जी ने सिसकारी, प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी, तो सिसकरी ली उन्होंने, सीतकार मारी, जोर से हाथ खींच करके, सी जैसे दर्द होने पर होता है। अब वो आजकल की लड़कियों की तरह नहीं, वो तो आजकल चुड़ैलों की तरह चिल्लाने लगती हैं। भोली भाली लड़कियों की सिसकरी, उसका एक विलक्षण रस होता है, वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो किशोरी जी ने उस प्रकार से सिसकारी भरी, भौं को कुछ नचा करके, टेढ़ा मुंह बना करके वो सीतकार होती है विलक्षण, उसको कहते हैं मधु भरी सिसकरी। तो प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी, मुख सकोरी भौं मोरी नचावती। एकदम से किशोरी जी की ऐसी मुद्रा बनी, भौहें नाच गई। उन्होंने ठाकुर जी को वो दर्द की वजह से हाथ से धक्का दिया और हाथ छुड़ाया अपना, सीतकार भरते हुए। तो जब इस प्रकार किया तो अचानक ठाकुर जी भी घबराए कि ये क्या हुआ, और घबराहट में उन्होंने किशोरी जी की ओर देखा। अब ऊपर देख लिया उन्होंने किशोरी जी की तरफ, घूंघट खुल गया और किशोरी जी ने भी देखा कि ये मनिहारिन कर क्या रही है, मुझे इतना दर्द कर दिया। तो दोनों के नेत्र मिल गए, आंखें चार हो गईं। तो वो जो गुस्सा, किशोरी जी को गुस्सा भी आया और ठाकुर जी का जो डर था वो प्रेम में परिवर्तित हो गया। संसार में भी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं, इसीलिए देखिए झगड़ा जब होता है संसार में भी तो लोग निगाह नहीं मिलाते, लड़ते रहेंगे, बात करेंगे, लेकिन आंखें चुराते रहते हैं, क्योंकि निगाह मिली अगर तो फिर मुरव्वत आ ही जाती है, फिर गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए किशोरी जी को जब गुस्सा आया और ठाकुर जी घबरा रहे हैं कि अभी ये मुझे डांट कर यहां से भगा देंगी और या फिर मुझे देख लिया तो कहेंगी बदतमीज तुम यहां कैसे आ गए, मैंने तो मना किया था कि यहां ना आने पाए और तुम इस प्रकार आ गए भेष बदल कर। तो ठाकुर जी ने तो घबराहट में देखा और किशोरी जी को गुस्सा आया कि ये मनिहारिन इतनी देर से कर क्या रही है और इतना दर्द कर दिया। लेकिन जब निगाहें मिली ठाकुर जी के मुख ऊपर उठाने पर
तो वो डर और गुस्सा खत्म हो गया और प्रेम समाधि लग गई ठाकुर जी की। अब क्या दशा हुई, दोनों टकटकी लगाकर एक दूसरे को देख रहे। भई मति भोर छुट्यो करते कर, दोनों एक दूसरे को देखकर विभोर हो गए। ठाकुर जी का, किशोरी जी का हाथ अब छूट गया। एकदम से दर्द में उन्होंने हाथ को हटा लिया था, तो अब हाथ भी ठाकुर जी के हाथ में नहीं है। और एक टक चित्र लिखी दर्शावती, अभी दूसरी समाधि प्रारंभ हुई ठाकुर जी की। कैसी समाधि, जिसमें शरीर का वर्क भी बंद हो गया, शरीर बिल्कुल स्तब्ध हो गया है, और नेत्र, आंखों का, पलकों का जो मेन वर्क है भंजना, पलकें हिलती रहती हैं हमेशा, तो वो पलकों का भंजना भी समाप्त हो गया। अब निर्निमेष दृष्टि से टकटकी लगाकर ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी भी ठाकुर जी को देख करके विभोर हो रही। ये स्थिति हो गई। दुहन केर अद्भुत गति लखी सखी, ललितादिक मन विस्मय लावती। अब ललिता इत्यादि को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने दूर से देखा कि ये तो दोनों एक दूसरे में खो गए। तब उनको डाउट हुआ कि किशोरी जी ऐसे कैसे देख सकती हैं एक मनिहारिन को। अरे किशोरी जी तो हमारी वो पर्सनैलिटी है जो ब्रह्माणी, रुद्राणी, महालक्ष्मी की ओर भी न देखें। अरे वो सब तो दासियां हैं इनकी, वही सब इनको टकटकी लगाकर देखती रहती, इनको देखकर विभोर हो जाती हैं, ये उनकी ओर क्यों देखेंगी। तो फिर श्याम सुंदर के अतिरिक्त किशोरी जी और किसी को ऐसे कैसे देख सकती हैं जो महालक्ष्मी की ओर भी नहीं देखती। और फिर संसारी दृष्टि से भी वो एक महारानी है और ये एक मनिहारिन है, तो कोई महारानी मनिहारिन को देखकर भला विभोर क्यों होगी। और फिर ये कायदा है, मोहन नारी नारी के रूपा, कोई नारी दूसरी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। ये भी एक कानून है। तो फिर ये कौन है, कहीं ये तो नहीं वो छलिया जो मनिहारिन बनकर आ गया हो। यानी अब जब सखियों को डाउट हुआ तो फिर डाउट तो कहीं तक भी पहुंच सकता है व्यक्ति का। तो अब ललिता अधिक मन विस्मय लावती, अब डाउटफुल होकर के सखियों ने श्याम सुंदर की ओर देखना प्रारंभ किया कि ये कौन है। प्रिया भरती मधु भरी सिसकारी, 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 मुख सकोरी, मुख सकोरी भौमोरी नचावती, मुख सकोरी भौमोरी नचावती, मुख सकोरी भौमोरी
नचावती। मुख सकोरी भौमोरी नचावती। भई मति भोर छुट्यो करते कर। 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 एक टक चित्र लिखी दर्शावती। 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 दुहुन केर अद्भुत गति लखी सखी। 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 ललिता दिक मन विस्मय लावती। 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 श्याम सखी अति सुघर नवेली। भानु लली चुरिया पहिरावती। श्याम सखी अति सुघर नवेली। भानु लली चुरिया पहिरावती। तो इस प्रकार सखियों को अब डाउट हुआ
इतने में ही ठाकुर जी निर्विकल्प समाधि में चले गए। ये तीसरी समाधि हुई। पहली समाधि तो ये थी कि शरीर के सारे वर्क हो रहे हैं, सारी इंद्रियां कर्म कर रही हैं, जिसमें चूड़ी नहीं है लेकिन चूड़ी पहनाने की क्रिया हो रही है। ये पहली समाधि थी जिसमें शरीर का वर्क हो रहा है। दूसरी समाधि जिसमें शरीर का वर्क बंद हो गया, एक टक किशोरी जी को देख रहे हैं, पलक भंजना भी भूल गए, पलक भी नहीं भंज रही है जिसमें। और अब ये तीसरी समाधि है निर्विकल्प समाधि। मूर्छित गिरी अवनि मनिहारिन। इस निर्विकल्प समाधि में ठाकुर जी मूर्छित होकर के किशोरी जी के ऊपर गिर पड़े। अब सखियों का भी कुछ होश नहीं रहा, और जैसे चाय पीते पीते किसी को हार्ट फेल हो जाए, वहीं मर जाए, ऐसे ही किशोरी जी को देखते 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 वो आनंद बर्दाश्त नहीं हुआ तो किशोरी जी के ऊपर ही गिर पड़े। ये निर्विकल्प समाधि। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही सविकल्प समाधि में आ गए। ये सविकल्प समाधि कैसी होती है? ये कुछ कुछ महापुरुषों को मिलती है। भावावेश क्लास की समाधि जो गोपियों को प्राप्त है, निष्काम प्रेम की माधुर्य भाव की समाधि, भावावेश क्लास की जो गोपियों को प्राप्त हुई, इस समाधि में क्या होता है? सारा वर्क होता है। भक्त को भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, भाव जगत में नहीं, प्रत्यक्ष में भगवान का अनुभव करके भक्त भगवत विषय को ग्रहण करता है, उनसे बात करता है, उनकी बात सुनता है, उनके साथ लीलाएं होती हैं। ये सविकल्प समाधि में होता है। तो ठाकुर जी इस समाधि में चले गए और इस समाधि में आकर, सविकल्प समाधि में आकर, उनके मुख से निकला मेरी प्यारी राधे। यानी ठाकुर जी इतनी देर से अपने आप को छिपा रहे थे, नाम नहीं बताया अपना, लेकिन सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं कौन हूं। जब उन्होंने कहा मेरी प्यारी राधे, तो सखियां सब समझ ही गईं कि कौन है। अरे कोई गधा भी समझ जाएगा अब तो कि मेरी राधा प्यारी हैं। तो वो किसकी प्यारी हैं? श्याम सुंदर की प्यारी हैं। अब उनको समझने में क्या देर लगती। तो मूर्छित गिरी अवनि मनिहारिन, और उसके बाद जब सविकल्प समाधि में आए तो मेरी प्यारी राधे गावती। और सखियों ने कहा कि हाँ, ये तो बंटा ढार हो गया, जिसको अंदर नहीं आने देना चाहते थे वो इस प्रकार भेष बदलकर अंदर आ गया। ये तो वही छलिया है। मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी, मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी, मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी, मूर्छित गिरी अवनी मनिहारिणी, मेरी
राधे गावती मेरी प्यारी राधे गावती मेरी प्यारी राधे गावती मेरी प्यारी राधे गावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती। तो ठाकुर जी इस प्रकार मूर्छित हुए, लेकिन यहां किशोरी जी मूर्छित नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अरे दोनों का प्रेम इतना अधिक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों का प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी मूर्छित हुए, किशोरी जी मूर्छित नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी अभी भावावेश क्लास में हैं और किशोरी जी उससे आगे महाभाव क्लास में हैं। तो भावावेश महाभाव में लीन हो जाता है, इसीलिए ठाकुर जी तो मूर्छित हुए, लेकिन किशोरी जी मूर्छित नहीं हुई। ठाकुर जी को देख रही हैं लेकिन मूर्छा नहीं आई, क्योंकि वो महाभाव अवस्था पर है। तो अब सखियों ने देखा कि ये तो वही छलिया है, और किशोरी जी भी इस प्रकार उस छलिया को देख करके प्रेम युक्त हो रही। किशोरी जी ने ठाकुर जी का आलिंगन किया। वो जब प्रेम युक्त हुई और सखियों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। प्रिया प्रियतम का मिलन हो गया, मान भंग हो गया किशोरी जी का, लेकिन ये देख करके सखियों ने ताली नहीं बजाई। ये तो गंवारों का काम हो जाता वहां खड़े होकर के ताली बजाना। तो फिर क्या किया जाए? तो जो भी सखियां खड़ी थी, ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या इत्यादि, उन्होंने इशारा किया आपस में कि अब क्या करना चाहिए। तो इतने में श्री महाराज जी ने उनको राय दी कि इस समय सखियों को क्या करना चाहिए, और ललिता ने उसी प्रकार की बात कही। क्या कहा ललिता ने? उसने कहा, अरे सखियों देखो तो सही, ये तो मुझे लगता है वही यशोदा की जाई है। कौन यशोदा की जाई? यशोदा के एक लड़की हुई थी। ये तो वासुदेव बाद में श्री कृष्ण को ले आए थे। वसुदेव लाकर के श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ गए, और यशोदा की जो लड़की हुई थी उसको उठाकर ले गए थे वसुदेव कंस के पास। और कंस को जब दिया उस लड़की को, तो कंस ने उसे उठाया और जैसे ही ऊपर करके नीचे की ओर पटकना चाहा, उस लड़की को मारना चाहा, तो वो ऊपर आकाश में चली गई थी। लेकिन इस बात को अधिकांश लोग नहीं जानते।
वो यही जानते हैं कि उस लड़की को भी मार दिया था कंस ने। तो ललिता कहती है सखियों से कि अरे सुनो सुनो, वो जो यशोदा की जाई, यशोदा ने जिस लड़की को जन्म दिया था ना, मुझे तो लगता है वही ये आ गई है मनिहारिन बन करके। तो दूसरी सखी कहती है अरे वो तो मर गई थी ना। अरे हाँ हाँ मर तो गई थी, लेकिन यही भूत बन करके आ गई है अब यहां। अरे उसको मार दिया था ना इस प्रकार से कंस ने, तो हो सकता है वही भूत बनकर आ गई हो। ललिता कह यह यशुमती जाई, जान तो लिया नंद कुमार हैं, लेकिन जाया नहीं कहा, जाई कहा ताकि रस बना रहे। तो ललिता कह यह यशुमती जाई, सुनी रही जो सांचु जनावती। हमने जो सुना था ना कि उस लड़की को मार दिया था कंस ने, तो ये तो वही यशोदा की जाई है जो अब लगता है भूत बन करके आ गई है। तो अब सब लोग भागो अपनी खैरियत चाहते हो तो। भूत भूत कही भजी सखी सब। यहां पर ललिता ने ये जो बात कही, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो उपसंहार रस युक्त करना चाहा, और दूसरी बात प्रिया प्रियतम को एकांत मिल जाए इस बहाने, क्योंकि अब मान तो भंग हो ही गया है किशोरी जी का। तो अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए, नौकरों का काम नहीं है अब वहां पर। ठीक है, बाद में किशोरी जी डांटेंगी, कुछ कहेंगी तो कह देंगे अरे ठीक है हम सब वहां पर थी, आपकी सखियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे रहने से कुछ तो लज्जा होती ही, एकांत का रस और ही होता है। तो बाद में कह देंगे, अभी तो हमें यहां नहीं रहना चाहिए। जो उत्तम क्लास के दास होते हैं वो अपने स्वामी के कहे बिना ही उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं, और जो मध्यम कक्षा का दास होता है उसको जो आज्ञा मिली उस आज्ञा का वो सहर्ष पालन करता है। और जो निकृष्ट होते हैं वो कहने पर भी नहीं करते अथवा मन मार कर करते। तो गोपियां वो तो उत्तम कक्षा की हैं, इसीलिए किशोरी जी के बिना कहे ही उन्होंने सोचा कि अब हमारा यहां रहना उचित नहीं है, अब इनको कुछ समय तो लग ही जाएगा, प्रिया प्रियतम को एकांत में रहने देना चाहिए और हमें यहां से चले जाना चाहिए। तो किस प्रकार से जाया जाए, तो खिलवाड़ सा किया ललिता ने, जैसे कोई कॉलेज की लड़कियां चिल्लाने लगे, इसी प्रकार से भूत भूत कह करके, भूत भूत कही भजी सखी सब, प्रिया पिया निज कंठ लगावती। तो इस प्रकार भूत भूत भागो भागो कह के चिल्लाती हुई सखियां सब चली गई, और यहां किशोरी जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। ललिता कह यह यशोमती जाई, 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 सुनी रही जो साचु जनावती, सुनी रही जो साचु जनावती, सुनी रही जो साचु जनावती, सुनी
रही जो साचु जनावती श्याम सखी श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती भूत भूत कही भजी सखी सब 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 प्रिया पिया निज कंठ लगावती 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 श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती श्याम सखी अति सुघर नवेली भानु लली चुरिया पहिरावती। तो अब सारी सखियां वहां से भूत भूत कहती हुई भाग गईं। किशोरी जी ने ठाकुर जी का आलिंगन किया। उनके आलिंगन को पाकर अब ठाकुर जी की समाधि टूटी और जब समाधि से बाहर आए तो देखा सखियां तो यहां कोई नहीं, लेकिन अब भी ठाकुर जी डरे हुए थे और डर कर उन्होंने किशोरी जी की ओर देखा कि अब तो इन्होंने मुझे पहचान ही लिया है, कहीं डांटना शुरू ना कर दे कि ओ तुम निकले। मैंने तो समझा सच में कोई मनिहारिन आई है चूड़ी पहनाने के लिए, इसीलिए बुलाया था, और तुम तो छल करके आ गए। तो ठाकुर जी अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन किशोरी जी प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को देख रही। वो ये सोच रही थी कि देखो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, अरे मेरे लिए ही, मुझे मनाने के लिए ही तो इन्होंने ये भेष बना लिया, मनिहारिन तक बन करके आ गए मुझे मनाने के लिए। तो उनका प्रेम उमड़ रहा है, वो प्रेम पूर्वक देख रही थी। तो
अब जब ठाकुर जी ने देखा कि किशोरी जी तो प्रेम पूर्वक देख रही हैं, उनकी दृष्टि कुछ और ही है, उनकी दृष्टि में प्रेम भरा हुआ है, डांट वाली बात नहीं है, तो अब ठाकुर जी की हिम्मत हुई, उन्होंने कहा कि हाँ अब सब मामला ठीक है, और उन्होंने भी उनकी दृष्टि में प्रेम पाकर प्रेमालाप करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार से किशोरी जी से क्षमा याचना की कि आगे से किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा और मैं जैसा हूं तुम्हारा हूं, इस प्रकार से तमाम रस भरी बातें करना प्रारंभ किया। लली ही लाल बहुभांति रिझावती, और इस प्रकार इस लीला का उपसंहार किया। अब कृपालु उघरे दृगछल दो, अब कृपालु उघरे दृग छल दो, अब कृपालु उघरे दृगछल दो, अब कृपालु उघरे दृग छल दो, लली ही लाल बहुभांति रिझावती, 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 श्याम सखी अति, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती, श्याम सखी अति सुघर नवेली, भानु लली चुरिया पहिरावती। लाडली लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय